चलो, प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में आपको मेरा हार्दिक प्रेम भरा नमस्कार। इस वक्त मैं अगस्त मुनि में हूँ। एक परिवार में हमारे एक मित्र हैं। अगस्त मुनि शहर बहुत ही है, बहुत बड़ी कहानी है इसकी अगस्त मुनि की, जिसमें बहुत सारे बातें इस पर बताई जाती हैं कि किस तरीके से अगस्त मुनि को यहाँ पर बनाया, अगस्त मुनि का नाम रखा गया। एक तपस्वी के भी उस पर जिक्र है और कि तमाम सूर्य के भी बताया गया किस तरीके से उसका एक इनके ऊपर एक बहुत बड़ी पूरी हिस्ट्री है, पूरे इतिहास बनाया हुआ है। पर मैं आज खास बात इस विषय में कह रहा हूँ कि आज सुबह सुबह मैंने आवाज़ सुनी सायरन की, जो कि इस बात का घोतक है कि कुछ होने वाला है, यानी कि पानी का छोड़ा जाना। बाइबल में भी एक बात बहुत अच्छी लिखी है कि ऐसा समय आने वाला है कि जब तुरही फूंकी जाएगी और जो मसीह में पहले जो मुर्दे हैं वो जीवित होंगे, तब जो मसीह के जो लोग जीवित हैं वो परमेश्वर के संग उठा लिए जाएंगे। पर मित्रों, मैं खास बात इसलिए कह रहा हूँ कि हमें सायरन की आवाज़ का पता है कि सायरन का मतलब है कि पानी छोड़ा जा रहा है, इसलिए सावधान हो जाओ, कहीं कोई डूब ना जाए, कोई बह ना जाए। जी हाँ, लेकिन दूसरी तरफ है कि परमेश्वर ने कहा कि वो तुरही फूंकी जाएगी और प्रभु यीशु मसीह मतलब चारों दिशाओं से अपने लोगों को इकट्ठा करेगा। उस सुबह में जब मैंने आवाज़ सुनी, एक ऐसी आवाज़ जो तुरही शब्द जैसे बोला जाता है, सायरन जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं, क्योंकि पानी खुलता है लोगों को सावधान करने के लिए। मैं यहाँ पर सुबह इस बात को सोच रहा था कि एक दिन ऐसी ही तुरही फूंकी जाएगी जो आपको और हमको इस बात को याद दिलाएगी कि प्रभु यीशु आ गया है, वो होगी प्रभु यीशु मसीह आ चुका है। इसलिए बाइबल को तुरही के बारे में लिखा हुआ है। इसलिए जब तू दान करे तो अपने आगे तुरही ना बजवा। बहुत से लोग दान करते हैं और दान के बाद अपने आप को कहते हैं मैंने इतना दान दे दिया, मैंने इतना कर दिया, तो ये दान नहीं हुआ, ये दिखावा। इसलिए इस पर अपनी तुरही ना फूको। लेकिन दूसरी बात हम देखते हैं, अगर हम देखें मत्ती रचित सुसमाचार 24 अध्याय 31 में लिखा हुआ है, और वो तुरही बड़े शब्द के साथ अपने दूतों को भेजेगा और वे आकाश के इस छोर से उस छोर तक चारों दिशाओं से उसके चुने हुओं को इकट्ठा करेंगे। आज हम अगस्त मुनि में भी है, परमेश्वर यहाँ से भी इकट्ठा करेगा, तमाम पूरी दुनिया से इकट्ठा करेगा अपने लोगों। लेकिन उससे पहले एक सायरन बजेगा, जैसे सायरन मैंने यहाँ पर सुना कि सावधान पानी छूट रहा है। ऐसा ही तुरही फूंकी जाएगी और प्रभु यीशु मसीह आने का संकेत ही है। लेकिन ये कौन समझेगा? जिसको मालूम होगा ये तुरही कौन सी है, ये सायरन कौन सा सायरन है, और वो सायरन प्रभु यीशु मसीह का एक अद्भुत सायरन होगा। जिसने प्रभु यीशु पर विश्वास किया है उसको पता चल जाएगा ये सायरन तो यीशु नासरी का है आने का। और फिर दूसरे कहते हैं, तो यहाँ पर एक और बात बहुत अच्छी लिखी है कि ये क्षण भर का होगा, बहुत क्षण भर का। यहाँ पर मैं देख रहा था कि सेकंडों के अंदर ये सायरन बजा, उसके बाद समाप्त हो गया। अगर पहला कुरिन्थियों 15:22 में भी लिखा हुआ है, और इस क्षण भर में पलक बांटते ही पिछली तुरही फूंकते ही होगा, क्योंकि तुरही फूंकी जाएगी और मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे और हम बदल जाएंगे। सो जो मसीह में सो रहे हैं वे पहले उठेंगे इस तुरही की आवाज को सुनकर। पर मित्रों, आज मैं इस शहर पर हूँ, अगस्त मुनि के शहर पर हूँ। बड़ा अच्छा सुंदर शहर हमको दिखाई दे रहा है। कितनी बार मैं इस शहर से गुजरा हूँ, कितनी बार मैं इस शहर से निकला हूँ, और हमको नहीं मालूम था कि एक दिन आज अपने भाई के यहाँ भी हमको एक खोई हुई भेड़ हमारी मिल गई है। जैसे बाइबल कहता है, मेरी और भेड़ों को मिलाओ, और ये हमारी जो भेड़ थी कोई, वो आज हमको मिल गई। हमारा भाई, हमारी बहन, हमारे बच्चे हमको मिल गए। हमको बहुत खुशी है। परमेश्वर अति आनंदित है, और ये तुरही की आवाज से परमेश्वर यहाँ से भी उठाएगा। लिखा है कि चारों दिशाओं से वो उठाएगा। तो आपको इस बात को मैं बता देना चाहता हूँ, जिस प्रकार से मैंने सायरन की आवाज़ को सुना, उसी प्रकार से एक आवाज़ आने वाली है। वो आवाज़ आएगी, उसमें हम सबको वो आवाज़ परमेश्वर के संग हमको प्रभु के उस राज्य में हमको ले जाएगी जो उसने हमारे तैयार किया हुआ है, और इस संसार को हमको छोड़ना होगा। सो प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। फिर आपसे मुलाकात होगी। बाहर के सेवक को इजाज़त दीजिएगा। जय मसीह।